बीच पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पहलगाम हमले पर एनआईए की रिपोर्ट तैयार हो गई है। गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेंगे एनआईए महानिदेशक। एनआईए रिपोर्ट पर बड़ा खुलासा, सूत्रों से खबर आ रही है। हमले में आईएसआई और लश्कर की मिली भगत है। हमलावर पूरी तरह तैयार और आत्मनिर्भर होकर आए हैं। कश्मीर में करीब 100 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी भी चल रही है। लगभग 2500 लोगों से एनआईए की टीम ने पूछताछ की है इस खबर पर। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी आसिफ स्वाफ का। आसिफ, एनआईए की रिपोर्ट तैयार है, पूरा देश ये जानना चाहता है कि आतंकी हमला कैसे हुआ, इसके पीछे कौन कौन लोग थे, क्या खबर है सूत्रों के हवाले से? देखिए, एनआईए चीफ यहाँ कश्मीर घाटी में पिछले कुछ दिनों से लगातार मौजूद है और आज वो श्रीनगर में हालांकि मौजूद है, लेकिन पिछले 2 दिनों के भीतर एनआईए चीफ खुद बाईसरन घाटी पहुंचे थे, जहां उन्होंने सभी तरह के सबूतों को देखा, खुद वहां पर जांच का जो है वहां पर नेतृत्व किया और इसके बाद सूत्रों की माने तो एनआईए ने एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट फिलहाल प्रिलिमिनरी जो शुरुआती जांच रिपोर्ट है वो तैयार कर ली है और जल्द ही ये खुद डीजी एनआईए गृह मंत्रालय को दिल्ली में सौंपेंगे। आज ही हो सकता है कि डीजी एनआईए श्रीनगर से वापस दिल्ली की तरफ रवाना हो और उसके बाद ये रिपोर्ट जो है सबमिट की जाएगी। लेकिन सूत्रों से जो इस पूरे मामले में और भी जानकारी मिली है कि इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि किस प्रकार से जो आतंकी हमलावर थे जिन्होंने बाईसरन की घाटी में पर्यटकों पर कहर ढाया, वो किस प्रकार से हथियारों से लैस थे, हाईली ट्रेन्ड आतंकी थे और उनके जो कनेक्शन है वो यहाँ पर साबित हो रहे हैं कि वो पाकिस्तान में आईएसआई के साथ जुड़े हुए थे और ये सारी चीजें जो है इस रिपोर्ट में सबमिट की गई है। साथ ही साथ ये भी हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि पिछले कुछ दिनों के भीतर, करीब 9 दिनों के भीतर यहाँ जो जांच का दायरा है वो काफी ज्यादा कश्मीर घाटी से भी अब बाहर जम्मू तक भी पहुंचा है और जम्मू के कोट बिलवाल जेल में भी 2 आतंकियों के जो साथी है, ओवरग्राउंड वर्कर्स, बट्टा दुलिया पुंछ मेंढर के रहने वाले हैं, ये गिरफ्तारी के बाद यहाँ कोट बिलवाल जेल में बंद थे। इनसे भी एनआईए ने पूछताछ की है क्योंकि एनआईए को पता चला है कि ये दोनों जो है इनके कनेक्शन पाकिस्तान में जो आतंक के आका और उनके हैंडलर्स आतंकियों के हैं वो वहां पर है और उनके संपर्क में ये 2 रहे हैं, तो उनसे उनके बारे में जानकारी ली गई। साथ साथ उनके ठिकानों की भी सटीक जानकारी ली जा रही है ताकि जो एक्शन होगा वो इसी के आधार पर फिर किया जाएगा कि जो यहाँ पर फोर्सेस को या खुफिया एजेंसीज को जानकारियां मिलती है। साथ ही साथ यहाँ कश्मीर घाटी में जो एनआईए के अलावा दूसरी जांच एजेंसियां, जम्मू कश्मीर पुलिस, उनकी जो इंटेलिजेंस टीम है वो लगातार यहाँ छानबीन अपने स्तर पर भी कर रही है और पिछले 2 हफ्तों के भीतर अब लगभग 10 से ज्यादा 12 दिनों के भीतर यहाँ पर 100 से अधिक जो ठिकाने हैं वहां पर छापेमारी की गई है और इस दौरान 70 के करीब जो ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी आतंकियों के साथी या स्टॉन्च सेपरेटिस्ट्स रहे हैं उनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बंद कर दिया गया है, यानी 2 साल तक वो बिना ट्रायल के जेल में रहेंगे। तो ये सारी जो कार्रवाइयां है ये यहाँ पर एक तरफ जो इस पूरे टेरर अटैक को अनर्थ करने के लिए, इसका पूरा खुलासा करने के लिए जांच में फोर्सेस जुटी हुई है, जांच एजेंसी एनआईए जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ जो आतंकी और उनके साथी है उनका भी लगातार फोर्सेस की कड़ी कार्रवाइयां देखने को मिल रही है, जिसके चलते ये छापेमारी भी हो रही है और ये लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। इस बाईसरन अटैक से संबंधित अभी तक एनआईए और दूसरी जांच एजेंसीज ने 2500 लोगों की पूछताछ की है, जिसमें से सूत्रों की माने तो 200 से अधिक 220 के करीब लोगों को फर्दर डिटेन रखा गया है जांच के लिए। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और हर दिन पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलीबारी कर रही है। तो ये पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है और उन सबके बीच पाकिस्तान बार बार भारत को उकसा रहा है, हालांकि भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है।
जी बिल्कुल, आपका सही कहना है। आज लगातार 90 रोज भी यहाँ जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया। कश्मीर घाटी में उड़ी और बारामूला के जो सेक्टर्स है, साथ साथ कुपवारा में नियंत्रण रेखा के जो फॉरवर्ड पोस्ट्स है, यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से रात के दौरान छोटे हथियारों के साथ युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया। जम्मू के अखनूर इलाके में भी इसी प्रकार से नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की हरकत देखने को मिली, लेकिन लगातार 90 रोज भी भारतीय सेना ने इस गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया और माना जा रहा है कि जो यहां इस आतंकी हमले के बाद लगातार माना जा रहा है कि सटीक और कड़ी कार्रवाई होगी आतंकियों के खिलाफ, न केवल कश्मीर घाटी और जम्मू के इलाकों में बल्कि पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर और जहां पर भी आतंकी छुपे हुए हैं या उनके आका छुपे हुए हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जो बात हो रही है, उसके चलते कहीं न कहीं भारतीय जो एक्शन है उसका नतीजा है कि पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, बेचैनी पाक सेना में लगातार पाक रेंजर्स में देखी जा रही है और यही कारण है कि उनकी जो छटपटाहट है वो नियंत्रण रेखा पर इस युद्ध विराम उल्लंघन के रूप में दिखाई दे रही है। शुक्रिया आसिफ तमाम जानकारी के लिए। वहीं दूसरी तरफ आपको एक और बड़ी खबर बता दें, एमपी के जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का फरमान आ गया है। छुट्टी पर गए कर्मचारियों को वापस आने के निर्देश दे दिए गए। भारतीय सेना के लिए गोला बारूद बनाती है यह फैक्ट्री और फैक्ट्री में अन्य घातक हथियार भी बनाए जाते हैं। कारगिल, बालाकोट सहित कई ऑपरेशन में इस फैक्ट्री का काफी अहम योगदान है। तो जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यह फैक्ट्री भारतीय सेना के लिए गोला बारूद बनाने का काम करती है। एमपी के जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का यह बड़ा फरमान और छुट्टी पर गए कर्मचारियों को वापस आने के निर्देश दे दिए गए हैं। भारतीय सेना के लिए यह